मेरी आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो चंद हालिया वाक़यात हैं उनकी तफसीलात बताना है और उसके जो मुहर्रकात और पस मंज़र है उससे आपको आगाह करना है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की बहादुर और गजूर अवाम जो बलूचिस्तान के हैं वहाँ के, दे फॉट बैक ऑन देयर ओन very valiantly and bravely, and they forced those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, to flee from that area. लेकिन इस दौरान 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 ज़ख्मी। ये सेकंड जो वाक़या है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहाँ से कोयटा का पानी आता है, उसके ऊपर पंपिंग स्टेशन, उसके करीब ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, जो कि उस पंपिंग स्टेशन और उस पाइपलाइन की हिफाजत के लिए दिन रात वहाँ पे ड्यूटी दे रही है, ताकि बलूचिस्तान के अवाम को, कोयटा के अवाम को पानी मुहैया हो सके। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। एंड सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे, दे स्टूड देयर ग्राउंड, दे फॉट बैक, और उस लड़ाई में 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल किया। इन दैट पिच्ड बैटल 9 पुलिस यंग बॉयज लेड डाउन देयर लाइव्स फ्रॉम बलूचिस्तान पुलिस। जो रीइंफोर्समेंट्स हैं फौज की, एफसी की, दे वर इमीडिएटली डिस्पैच्ड, बट बिफोर दे कुड रीच, तो वो जो बाकी वहाँ बचे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। वंस द फोर्सेस रीच्ड ओवर देयर, तो 15 खारजियों की, मिनिमम जो खारजी वहाँ पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी, और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे किरदार पहुँचाया। और ये जो जवान बच्चे हैं पुलिस के, ये उसी इलाके के, दे आर ऑल लोकल्स। ये जो कहते हैं ना कि हम बलोचियत की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग, ये मुसलमान हैं, ये बलोची हैं या बलोच हैं या पख्तून हैं या उसी इलाके के, उसी धरती के। इनके साथ फिर जो एफसी है, फौज है, और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट है, दे केप्ट ऑन एंगेजिंग देम, उनके पीछे गई और उनके इर्द गिर्द घेरा तंग होता गया। वी वर वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ द कोलेक्ट्रल डैमेज नॉट टू यूज़ एनी एरियल एसिड, बिकॉज उनके पास हमारे यरगमाल बच्चे थे। एंड वाज, और ये एंगेजमेंट चल रही थी, ये 6 तारीख से एंगेजमेंट कंटिन्यूसली उनके साथ चल रही थी ज़ियारत के पहाड़ों में। और इस दौरान मुतअद्दिद जोन से हैं खारजी हलाक भी हुए। एंड वंस दे न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल, इन घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। एंड दे डिड दैट टुडे, एंड वी हैव लॉस्ट 18 ऑफ आवर पुलिस यंग बॉयज टू दिस खारजीज। वो एंगेजमेंट इस वक्त भी चल रही है। कंफर्म जो अभी तक हमारे पास डेड खारजी जो इस एंगेजमेंट में अभी तक मारे गए हैं वो 11 हैं, बट द एक्चुअल नंबर इज़ मच मोर। सो अगर मंगी डैम वाला ये जो वाक़या है, मंगी का ये जो ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट में, तो पहले दिन
हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। द डेड बॉडीज दैट वी हैड काउंटेड वंस दे लेफ्ट दैट प्लेस 15 वर देयर एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड। तो ये 26 उनके खारजी मारे गए। तीसरा वाक़या जो आज पेश आया है वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर। इंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की BLA वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फ़ौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं, और 14 जो से हैं BLA के फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे एट एरिया ये जो N25 का। अदर देन दैट 2 ऑपरेशंस जो से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहाँ पर 6 और दालबंदीन में जहाँ पे 8, ये दोनों फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज़ जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट द एंगेजमेंट इज गोइंग ऑन एट मल्टीपल प्लेसेस। मैं आपको थोड़ी तफसीलात थोड़ी देर में ही बताऊंगा। मुख्तलिफ जगहों पे फ़ौज की, FC की, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एंगेजिंग विद देम, आर टेकिंग देम ऑन बोथ इन ग्राउंड, इन एयर, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ जहाँ पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। The whole planning, whole equipping, everything was done from अफगानिस्तान। ये आपके ख्याल में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, एक बंदर में हो रहा है, एक आपका जो सा है बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है, एंड मल्टीपल लोकेशंस, ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, जिसमें जो फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वाई? कि आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान के अवाम की स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है। You don't want बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता।
So you cannot digest it, you cannot accept it. तुम्हें क्वेटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है. If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. और ये क्लैरिटी सिर्फ यहाँ नहीं है, ये क्लैरिटी बलूचिस्तान के अवाम को हमसे ज़्यादा है, वहाँ की हुकूमत को हमसे ज़्यादा है. बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, वंस दिस हैपेंड इन मंगी, ही ट्रेवल्ड बाय रोड टू ज़ियारत. ही वॉज विद हिज ट्रुप्स, विद हिज सोल्जर्स, विद हिज पुलिस. ही वॉज टॉकिंग विद द पीपल. ये रिजॉल्व इज एवरीवेयर. तो जो ये समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत नज़र आ रही है, ये जो 3 साल से ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका बलूचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनको परेशानी होती है. वो ये बता रही है कि इन तमाम इल्लीगल अफगानीज़ को हम उठा के बाहर फेंकेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होती है. वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके दे कैन डिटर अस. मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो. ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो. सो वी आर हियर, वी विल रिमेन हियर. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases, wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, बातचीत करेंगे. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, ये हर लम्हे, हर जगह आपकी फ़ौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं. और हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि हम हक पर हैं, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं, क्योंकि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं. अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद.